अच्छा व्यूअर्स आए मैंने अब आप देख सकते हैं ये टर्मिनल्स है। ये अब हमने जो है ना इसकी रजिस्टर मालूम करना है। ये हमारे पास एक जो है मल्टीमीटर है, इसके ज़रिए हम जो है इसकी रजिस्टर मालूम करेंगे। सबसे पहले तो हम ये अपने पॉइंट देख लें मल्टीमीटर में कि ये हमारे पास सही लगे हुए हैं या नहीं लगे। यहाँ पे ये जो कॉमन है ब्लैक कॉमन में ही होनी चाहिए, और ये वोल्टेज ओम यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे वोल्टेज ओम हर्ट्ज सेंसर या कंटिन्यूटी जो है वो यहाँ पे होंगी। ये जो है वो एम्पेयर मालूम करने के लिए है, मिली एम्प जो मालूम करने होते हैं। चले आए पहले हम इसको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम पहले ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आप ये रेजिस्टेंस इसका जो यूनिट एक निशान बना हुआ है रेजिस्टेंस का, तो हम यहाँ पे इसको ले जाएंगे। तो जिसकी वजह से अब हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, ये सिलेक्ट कर सकते हैं, ये क्या मालूम करना है। अभी फ़िलहाल हमने कंटिन्यूटी मालूम करनी है। हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं कि ये आया कि इसकी कंटिन्यूटी में जो है एक आवाज़ आएगी बेल की तरह, तो आप आसानी से जो है ना वो आपको नज़र भी आ सकते हैं। अभी जो है सबसे पहले तो मैं इन दोनों को आपसे मिलाऊंगा। अब आप देख रहे हैं, आप साउंड महसूस हो रहा है, आपको साउंड सुन रहे हैं। तो अब आपने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि भाई ये वाला जो है, ये वाला हमारा कौन सा जो है फेज़ है, यानी कि U1 है, V1 है, W1 है। ये U1 है, V1 है, W1 है। ये U2 है, V2 है, W2 है। इनमें हमें पता कैसे चलेगा, ये हमने देखना है। अब आप देखें कि अभी मैंने कंटिन्यूटी करनी है। पहले तो हम इस कोयल के साथ जो है मैंने बॉडी को जो है टच करना है। ये बॉडी को मैं टच कर रहा हूँ इसको, यानी कि अगर कंटिन्यूटी होती, अगर ये मल्टीमीटर आपका साउंड देता तो हम समझ जाते कि ये जो इसकी कोयल है ये जो है ना शॉर्ट है या अंदर से जली हुई है। जो बॉडी इसकी मोटर की बॉडी के साथ जो है वो शॉर्ट है, टच हो रही है, जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि ये वो है। अब हमने इसे चेक करना है। अब आप देखें भाई, मैंने आपको ये कर दिया, ये हो गया। ये अभी इससे कंटिन्यूटी नहीं बोल रहा, तो इसमें देखें ये अभी कंटिन्यू। अब आप देखें ये वाला जो आपका यानी कि ये W है, ये W1 है और ये W2 है। ये इसके साथ जो है यानी ये एक ही कोयल का यानी कि ये एक ही कोयल का, ये एक कोयल का एक सिरा है और ये उसका दूसरा सिरा है। यानी ये W1 है तो ये W2 हो गया आपका। ठीक है। अब हमने रेजिस्टेंस मालूम करना, पहले तो हमने कंट्रोल मालूम करना, ये हो गया। उसके बाद आ गया हमने इसके ये वाला मालूम करना है। इसके देखें ये कितने, ये अभी इसके साथ जो है वो नहीं बोल रहा है, तो लिहाजा हम कंटिन्यूटी इसकी नहीं आ रही है। हम बात कर, क्योंकि ये मोटर जो है ना काफ़ी टाइम बढ़िया। अभी ये देखें आपको ये आ गया, क्योंकि ये जो है ना इसके ऊपर थोड़ा सा कोरियन लगी हुई है, जंग लगा हुआ है, जिसकी वजह से हम इसको सारे चेक कर सकते हैं। अभी ये देखें, ये जो है ये देख लें, ये आपका जो है U1 है और ये जो है आपका दूसरा इसका जो पॉइंट है वो आपका U2 है। तो ये आपका कोयल का दूसरा सिरा है। उसके बाद आपका ये जो है कोयल का आपका ये कोयल आपकी ये जो है V1 है और ये आपका V2 है। तो लिहाजा अब ये कंटिन्यूटी हो गई। कंटिन्यूटी इसका मतलब बिल्कुल ओके है। अगर हमने इन दोनों इनकी आपस में कंटिन्यूटी करनी है, जैसे कि ये आपने कंटिन्यूटी की, ये आपने यहाँ पे की, आपने यहाँ पे इसके साथ शॉर्ट कर दिया इसको, फिर इसको इसके साथ शॉर्ट कर दिया। आपने चेक किया कि भाई आया ये आपस में मिल रही हैं, आपस में अंदर से कोई शॉर्ट तो नहीं है, बर्न खराब जलने की वजह से आपने, तो ये हमारी सही है। अब हम रेजिस्टेंस इसकी मालूम करते हैं। अब हम इसको रेजिस्टेंस को सिलेक्ट करेंगे। रेजिस्टेंस पे अभी कंटिन्यूटी थी, अभी जो है ये अब आप आ गया इसका रेजिस्टेंस पे, तो अभी इसका रेजिस्टेंस आ गया। तो आप इसको देखें कि इसकी रेजिस्टेंस क्या है। अभी फ़िलहाल इसका ओपन लूप आ रहा है। तो अब मैंने इसकी रेजिस्टेंस मालूम करनी है। इसकी रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए सबसे पहले तो आप जो है इसको यहाँ पे, अब मैंने जो तीसरी वाइंडिंग है, तीसरी कॉइल है, वो हमने देखनी है कि इसका क्या रेजिस्टेंस आ रही है। अब आप देखें कि आपको इसकी रेजिस्टेंस क्या मिलती है। आप देखें कि यहाँ पे जो है 15.4 यहाँ पे 15.4 पे स्टिल है, तो इसकी रेजिस्टेंस जो है वो 15.4 है। अब हम ये वैसे ज़्यादा है 15.4, तो फिर भी ये मोटर इसकी रेजिस्टेंस, ये वाइंडिंग इसका जो है कोयल, ये बिल्कुल ओके है। अब हम इसकी दूसरी जो है इसकी चेक करते हैं। इसकी दूसरी अगर चेक करें तो दूसरा इसके साथ ये बोलेगा। अब आप इसको देखें
तो ये 14.8 है, ये वो 15.4 थी, ये 14.7 है, थोड़ी सी कम है क्योंकि ये मोटर। तो ये आ गया आपका ये 14.8। और इसी तरह अब आपने जो है ना U1 V1 की आपने मालूम करनी है। तो ये देखें, ये 41 बता रही है। तो आपने देखा कि एक कोयल का जो है वो 15.5 है, दूसरे की जो है वो उससे भी मुख्तलिफ है। जैसे ये आपने देखा कि ये आ गया 14.6। इन तीनों की कोयल की रेजिस्टेंस जो है वो बहुत डिफरेंट है। तो इसमें डाउट है क्योंकि ये बिल्कुल इस तरह नहीं होनी चाहिए, ये सही नहीं है। अब हम दूसरी मोटर की चेक करते हैं, ये क्योंकि अभी हम दूसरी मोटर की चेक करते हैं। मैं आपको दूसरी मोटर की जो है वो अच्छा